ने पार्टी को बहुत विस्तार किया पटना में, लेकिन कहीं नहीं कहीं मुझे इस बात का दिल में कशिश था कि मैं जो चीज चाह रहा हूँ वो आरजेडी में नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमारी मुलाकात सुमन सर से हुई, जब वो मंत्री थे तभी मुलाकात हुई उनसे हमारी करीब 17 मई को। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि एक पार्टी का अध्यक्ष, एक मंत्री नहीं, एक बल्कि गार्जियन के रूप में एक बड़ा भाई मुझे मिला है। अच्छा। मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं आरजेडी छोड़ के हम पार्टी ज्वाइन करूंगी कि हाईकमान, पार्टी हाईकमान के मेयाद पर बिल्कुल खरा उतरूंगा और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि हम पार्टी को पूरे बिहार में और खासकर जिस जिला का, अररिया जिला का मुझे प्रभारी बनाया गया है, मैं उस एरिया को पूरा हम पार्टी की जमीन तैयार कर सकूं। आप अल्पसंख्यक को लगातार मजबूत रहे, अल्पसंख्यक कहीं कहीं इसमें लग रही है कि अपनी जगह बना पाए। हाँ बिल्कुल, अल्पसंख्यक लग रही है इसमें, क्यों नहीं लग रही है? क्या हमारे नीतीश बाबू पहले क्या एनडीए में नहीं था? तो क्या उसमें अल्पसंख्यक लोग नहीं थे? उसमें बहुत तेजी से थे, उसमें वो बीजेपी के साथ अलायंस में भी थे, तो भी तो उनके साथ अल्पसंख्यक थे, इनके साथ भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अल्पसंख्यक उनके साथ, मैरिटी के साथ रहने। हम पार्टी में गरीबों की पार्टी कहा जाती है, नीचे दबले कुचलों की पार्टी कहा जाती है, वो ये लगता है जैसे कि ये एक गरीब की पार्टी है। हम पार्टी कोई अमीरों की, कोई कॉर्पोरेट पार्टी नहीं है, बिल्कुल ही गरीब की पार्टी है। और हमारे माननीय नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय है या प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाबू हो, बहुत सम्मान देते अपने कार्यकर्ता। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज, मैं रिजवी। मेरे साथ जो शख्सियत जो मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी साहब, हम पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। उसके बाद ये बनाने के बाद एक बड़ी जिम्मेवारी कल फिर इनको पार्टी के तरफ से अहम जिम्मेवारी मिली है, वो अररिया के प्रभारी बनाए गए। लेकिन सबसे पहली बात कि उन्होंने आरजेडी में पहले भी काफी वक्त तक आरजेडी को भी उन्होंने संभाला है, लेकिन जहां जहां भी आरजेडी को उन्होंने देखा, नाखुशी उनको लगी, वहां पे तसल्ली नहीं हुई, आरजेडी से नाखुश होकर हम में ज्वाइन किए। लेकिन हम पार्टी ने जिस नियत से उन्होंने ज्वाइन किया था, इन्हें पूरी तरीके से वहां सम्मान दिया जा रहा है। इन्हें सबसे पहले प्रदेश सचिव बनाया गया, फिर अररिया का प्रभारी बनाया गया। कैसा महसूस हो रहा है? आरजेडी में आप काफी वक्त तक रहे, लेकिन आरजेडी छोड़ने के बाद जब हम ज्वाइन किया, लगातार आपको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की ओर से मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आरजेडी में करीब 17 साल रहा, मैंने बहुत करीब से आरजेडी को देखा, आरजेडी पे मैंने बहुत काम किया। पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, इसके रहते मैंने पार्टी को बहुत विस्तार किया पटना में। लेकिन कहीं नहीं कहीं मुझे इस बात का दिल में कशिश था कि मैं जो चीज चाह रहा हूँ वो आरजेडी में नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमारी मुलाकात सुमन सर से हुई, जब वो मंत्री थे तभी मुलाकात हुई उनसे हमारी करीब 17 मई को। जब मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि एक पार्टी का अध्यक्ष, एक मंत्री नहीं, एक बल्कि गार्जियन के रूप में एक बड़ा भाई मुझे मिला है। अच्छा। मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं आरजेडी छोड़ के हम पार्टी ज्वाइन करूंगा। और 2 जून को हमारे संस्थापक महोदय माननीय जीतन मांझी जी, पूर्व मंत्री, ने हमें सदस्यता दिलाई और 2 जून को मैंने हम पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी में हमको बहुत इज्जत और सम्मान मिला और एक घर का माहौल मिला। वो हमारे अध्यक्ष महोदय साहब 12 बजे रात नहीं मिल सकते हैं। हमारे सुमन सर ऐसे हैं कि वो अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी के लिए हर टाइम तैयार है। तो आपको लगा कि हम वहां जो गए आरजेडी को छोड़ के, पूरी तरह का सम्मान मिला? हाँ बिल्कुल, मेरा सही फैसला था आरजेडी छोड़ के हम पार्टी में जाना। दिल में किसी तरह कोई बात नहीं रहा, बिल्कुल सही डिसीजन था मेरा हम पार्टी में जाना। सबसे है कि आपको अररिया का प्रभारी बनाया गया है। ये चुनाव बहुत करीब है, दोनों चुनाव, विधानसभा हो, लोकसभा हो, दोनों चुनाव कैसे मजबूत करेंगे आप अररिया क्षेत्र को? साथ साथ आप प्रदेश के सचिव भी हैं, डबल कंधे पर आपकी जिम्मेवारी। पार्टी ने हमको जो जिम्मेदारी दिया है, पार्टी के हाईकमान, पार्टी हाईकमान के मेयाद पर बिल्कुल खरा उतरूंगा और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि हम पार्टी को पूरे बिहार में और खासकर जिस जिला का, अररिया जिला का मुझे प्रभारी बनाया गया है, मैं उस एरिया को पूरा हम पार्टी की जमीन तैयार कर सकूं, हम पार्टी को, हम पार्टी सेक्युलर को मजबूत कर सकूं और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की बात को जन जन तक पहुंचाऊं। क्या आपने देखा, हम पार्टी में गरीबों की पार्टी कहा जाती है, नीचे दबले कुचलों की पार्टी कहा जाती है, वो ये लगता है जैसे कि ये एक गरीब की पार्टी है। हम पार्टी कोई अमीरों की, कोई कॉर्पोरेट पार्टी नहीं है, बिल्कुल ही गरीब की पार्टी है। और हमारे
माननीय नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं या प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाबू हो, बहुत सम्मान देते अपने कार्यकर्ताओं को। और हम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की आप पार्टी बोल सकते हैं, दबे कुचले की पार्टी बोल सकते हैं, लाइन में सबसे खड़े आखिरी आदमी की पार्टी बोल सकते हैं आप इसको। हम पार्टी एक ऐसी पार्टी है। और हम पार्टी जब ये महागठबंधन में थी, जब इन्हें बोला गया कि विलय करने के लिए, इनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए महागठबंधन से अलग हो गया, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करने के लिए अपने पार्टी को उन्होंने बचा लिया कि अगर हम पार्टी खत्म हो गया, विलय कर लेंगे, तो हमारी पूरे कार्यकर्ता एक साथ खत्म हो जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया, अपने मंत्री पद को त्याग करते हुए अपने पार्टी को नहीं बचा लिया। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी में जो है, बीजेपी के साथ अब हर अलायंस कर चुके हैं, उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। आप अल्पसंख्यक को लगातार मजबूत रहे, अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं इसमें लग रही है कि अपनी जगह बना पाए। हाँ बिल्कुल, अल्पसंख्यक लग रही है इसमें, क्यों नहीं लग रही है? क्या हमारे नीतीश बाबू पहले क्या एनडीए में नहीं थे? तो क्या उसमें अल्पसंख्यक लोग नहीं थे? उसमें बहुत तेजी से थे, उसमें वो बीजेपी के साथ अलायंस में भी थे, तो भी तो उनके साथ अल्पसंख्यक थे, इनके साथ भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अल्पसंख्यक उनके साथ, मैरिटी उनके साथ रहने में। आरजेडी को क्या, आरजेडी से आपको कहां तकलीफ हुई जो आप इतना बड़ा फैसला लिया? आरजेडी में तकलीफ तो हमको उसी टाइम से हुई थी जब हमारे मरहूम सैयद शहाबुद्दीन जब खत्म हुए, दिल्ली में रहते हुए हमारे पार्टी हाईकमान जब नहीं गए, फिर इनकी पहली पुण्यतिथि हुई, यहां नहीं मनाया गया। जब इतने बड़े दिग्गज नेता में आरजेडी का जब कोई वजूद नहीं रहा, हम जैसे छोटे मोटे नेता क्या वैल्यू रहेगा आरजेडी में? तब आपको लगा कि जब उनको सम्मान नहीं मिल सकता है तो हम लोग का वहां पे कोई? बेशक, मैंने जब आरजेडी को लास्ट में छोड़ा तो मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक बात बोला कि ये आरजेडी 25 साल पहले वाली आरजेडी माननीय लालू प्रसाद जी की आरजेडी नहीं है, जो मैं समीकरण पर उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी, बल्कि ये MY मुस्लिम और यादव के समीकरण से। लेकिन ये हमारे नए नेता युवा आइकॉन, उस टाइम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं थे तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी वो हमेशा A to Z की बात बोलते हैं, और A to Z में M कहाँ है पता ही नहीं चला। कि अल्पसंख्यक को जोड़ना, नीचे समुदाय, नीचे लोग के जितने भी जाति उन लोग को जोड़ना, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर से कामयाब हो रहे हैं। और एक जो आरजेडी में कहीं सम्मान नहीं मिलता था, सलीम सिद्दीकी साहब को इतने बड़े सम्मान से उन्होंने ये किया, अररिया का प्रभारी बनाना, प्रदेश सचिव रहना, 2 बड़ी जिम्मेवारी, कहीं ना कहीं ये खुश है उनसे। और इनका ही एक अब लक्ष्य है कि हम पार्टी को मजबूत करना, अररिया में जमीन स्तर पे हम पार्टी को पहुंचाना। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।